हेलो एवरीवन, उम्मीद में आपका स्वागत है। ये हमारे पीवाईक्यू सीरीज की क्लास 21 है। आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे। अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रखिए। उम्मीद है एग्ज़ाम जुलाई या अगस्त में आपके हो जाएं, तो उस टाइम आपको ज़्यादा तकलीफ ना उठानी पड़े। इससे अच्छा आप डेली थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, A does a work in 10 days and B does the same work in 15 days. In how many days they together will do the same work? A किसी काम को 10 दिन में करता है, B किसी काम को 15 दिन में करता है। In how many days they together will do the same work? यानी A किसी काम को 10 दिन में करता है, B किसी काम को 15 दिन में करता है और इन दोनों का एलसीएम होगा हमारा 30, यानी जो कि टोटल वर्क होगा। अब ए किस यूनिट से काम करता है? ए 3 यूनिट से काम करता है। बी किस यूनिट से काम करता है? 2 यूनिट से काम करता है। दोनों मिलके कितने यूनिट का काम करेंगे? दोनों मिलके 5 यूनिट का काम करेंगे। और कितने दिन में काम करेंगे? तो 6 दिन में काम खत्म कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 पाइप of the same type fill a tank in 24 minutes. In how many pipe go out of order? How long will the remaining pipe take to fill the tank? 10 पाइप किसी टैंक को 24 मिनट में भरते हैं। अगर 2 पाइप उसमें से निकाल दिए तो बचे 8। अब 8 कितने मिनट में उस काम को करेंगे? यहाँ आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते कि भाई ए किसी का 10 को 24 की यूनिट से ऐसा करके, ये सब गलत है, ये लगेगा भी नहीं। यहाँ आपको वर्क टू वर्क इक्वल करना है। कैसे? अगर 24 मिनट में 10 पाइप काम कर रहे हैं तो ये क्या हुआ हमारा टोटल वर्क। और यही इतना ही काम, बराबर का काम कितनों को करना है? 8 पाइपों को करना है। कितने मिनट में करेंगे? x मिनट में करेंगे। और अगर हम इसको 8 को इसको लेके चले तो 24 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 8 और ये x के बराबर आ जाएगा। 8 3 यानी 8 पाइप 30 मिनट में उस टैंक को कंप्लीट फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए पर्सन ट्रेवल 1/3 ऑफ हिज जर्नी बाय रेल विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, अगेन 1/3 by bus with 13 km per hour and rest by cycle at the speed of 10 km per hour. एक आदमी अपने सफर का 1/3 हिस्सा ट्रेन से करता है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो ट्रेन से जाता है। उसके बाद 1/3 हिस्सा वो बस से करता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब जो बच गया वो साइकिल से करता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। फाइंड आउट द एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन ड्यूरिंग द होल जर्नी। अब उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको तरीके से करके बताऊं, जैसे अगर मैं यहाँ लिखूं ट्रेन, बस और साइकिल, और अगर मैं यहाँ लिखूं स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, ठीक है, तो ट्रेन कितनी स्पीड से जा रही है? 60 की स्पीड से जा रही है। बस कितनी स्पीड से जा रही है? 30 की स्पीड से जा रही है। और साइकिल कितनी स्पीड से जा रही है? साइकिल जा रही है 10 की स्पीड से। बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस उसने हमें दिया नहीं है, उसने बोला है 1/3 और बचा हुआ, यानी 1/3 1/3 और 1/3, जब भी तो ये टोटल मिलके 1 होगा। अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस कुछ ऐसा मान लूं 1/3 के बराबर, जो कि सब में कॉमन हो या एलसीएम हो, जैसे अगर मैं यहाँ 60 मान लूं, यहाँ भी 60 क्योंकि बराबर था और यहाँ भी 60, तो टोटल डिस्टेंस मेरा 180 हो जाएगा। इसमें आप फ्रैक्शन करने से बच जाओगे। अगर मैं बोलूं 1/3 डालो, 1/3 डालो, अगर 1/3 डालो 60 की जगह, तो आपको डिस्टेंस
फ्रैक्शन में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन अगर आप बिना इसके करो फ्रैक्शन के तो आपका काम ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस हमारा हम मान लेते हैं 180 किलोमीटर है। वहीं अब टाइम कितना लगेगा, इसमें लगेगा 1 आवर, इसमें लगेगा 2 आवर, इसमें लगेगा 6 आवर। कैसे? टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला है ना डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 60 था, स्पीड भी 60 थी तो 1, डिस्टेंस 60 था, स्पीड 30 थी तो 2 आवर, डिस्टेंस 60 था, स्पीड 10 थी तो 6 आवर। अब हमारे पास टोटल टाइम कितना आया, टोटल टाइम हमारे पास आया 9 आवर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है 180 किलोमीटर। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो 180 अपॉन में 9, और ये आएगा हमारा 20 किलोमीटर पर आवर, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी बोट की स्पीड हमारी 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, एंड द स्पीड ऑफ द स्टीम इज, और स्टीम की स्पीड 1.5 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ए मैन रोज टू प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 105 किलोमीटर, यानी एक आदमी 105 किलोमीटर तक जाता है और वापस आता है। द टोटल टाइम टेकन बाय हिम, टोटल टाइम बताना है, यानी टाइम इज इक्वल टू टाइम 1 जो कि वो गया, और टाइम 2 जो कि वो वापस आया। अब जाएगा और स्पीड की स्टीम, जो स्पीड है स्टीम की वो ऐड होगी। ठीक है, यानी डिस्टेंस और अपॉन, जैसे फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड हमारी अगर प्लस हुई वहीं डिस्टेंस, ठीक है, और स्पीड हमारी माइनस हुई क्योंकि वापस आएगा, वापस में तो स्टीम माइनस हो जाता है। अब यहाँ वैल्यू पुट करनी है, क्या 105 किलोमीटर गया था 9 और 1.5, 105 किलोमीटर गया था 9 माइनस 1.5, क्योंकि ये अपस्ट्रीम है ये डाउन स्ट्रीम है। और अगर इसको सोल्व करें तो आएगा 105 बटे में 10.5 प्लस में 105 बटे में 7.5। ठीक है, और अगर मैं पॉइंट को हटाऊं इसमें से तो 1050 पॉन में 105 प्लस में 1050 पॉन में 75, ये कट के आया हमारे पास 10, और अगर मैं इसको कट करूं तो 15 5 जा, और 15 हमारा आएगा ये 5 6 7 जा, और अगर मैं इसको कट करूं तो 5 1 जा 5 14, यानी टोटल टाइम आएगा हमारा 10 प्लस में 14 जो कि 24 आवर के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द सम ऑफ ओड नंबर्स अप टू 100। अब ओड नंबर्स कौन से होते हैं, ओड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, यानी 1 1 3 5 7 ये, और 100 तक तो लास्ट क्या होगा 99, क्योंकि 100 तो 2 से डिवाइड होता है तो वो इवन है। अब हमारे पास ए भी है, डिस्टेंस भी 2 है क्योंकि 3 माइनस 1 तो 2 आ जाएगा, और लास्ट टर्म भी 99 है। सम बताना है, और टोटल नंबर यानी एन बताएंगे हम पहले। तो यानी अगर 100 नंबर है तो उसमें 50 तो इवन नंबर होंगे और 50 ही ओड नंबर होंगे। कैसे, 1 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते चलते 99 100, तो बराबर हो जाएगी दोनों की, तो 50-50 हमारे नंबर्स आ जाएंगे। हमें सारी वैल्यू पता चल गई, उसके बाद हमें फॉर्मूले में पुट करना है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस में एल। एस एन, एन की वैल्यू है 50, 50 बाई 2 और 1 प्लस में 99, और अगर मैं इसको कट करूं तो यह आएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 100, जो कि आंसर हो जाएगा हमारा 2500, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if x square plus 4x plus 4 is divided by x by 2 then the remainder is,
अब इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो फैक्टराइज करके कि भाई हम इसका फैक्टर कर दें और हमारा आंसर आ जाए, या इसको एक्चुअल में डिवाइड करके। पहले हम फैक्टराइजेशन से देखते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 2, ये कैसे टूटेगा? ये टूटेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2x प्लस में 4 और x प्लस में 2 प्लस में 2, तो x प्लस में 2 और आएगा हमारा x प्लस 2 और x प्लस 2, यानी x प्लस 2 के होल स्क्वायर हो गया ये। अगर ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर है तो ये कंप्लीटली डिवाइड होगा, तो हमारा रिमाइंडर जो है 0 आएगा। अगर आपसे ये तब भी नहीं टूटता तो हमने पिछली क्लास में इस फॉर्मूले से भी फ्रैक्शन को तोड़ा है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। आप इसमें भी रख के वैल्यू निकाल सकते हो। ये तो हो गया भाई फैक्टर बना के। अब आते हैं डिवाइड करके कि भाई डिवाइड करके कैसे सॉल्यूशन होता है। तो चलिए एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4 को डिवाइड करते हैं, किससे? x प्लस 2 से। अब इस x को हमें इसके बराबर लाना है जिससे कि ये कट हो सके। यानी अगर मैं इसे x से मल्टीप्लाई कर दूं तो x और x प्लस 2 हमारा बन के क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, और मैं यहाँ उसे रखूंगा तो 2x, और माइनस करने के लिए हम साइन को बदल देते हैं। उसके बाद हमारा ये कटा, क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस और इक्वल है तो, और 4 में से 2 गया तो 2x प्लस में 4, और अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2x प्लस 2 हमारा हो जाएगा 4x 2x प्लस में 4, जिससे कि ये पूरा कट जाएगा और रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। आप इसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको क्लिक या उस पेपर में कौन सा क्वेश्चन कौन सा तरीका समझ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 10x इज इक्वल टू √3 देन सीकेंड x। इस क्वेश्चन में या तो आपको भाई x की या थीटा की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूं 10x इज इक्वल टू √3 और 10 जो है 60 पे √3 वैल्यू शो होता है, तो सीकेंड 60 हमारी 2 होती है। इतना सा ये क्वेश्चन था। लेकिन अब अगर आपको ये जो है स्ट्राइक नहीं करता है कि भाई इसकी क्या वैल्यू होगी या इसमें मैं क्या वैल्यू रख सकता हूँ, तब आपको ये इस तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो हम छोड़ नहीं सकते। जैसे अगर मैंने आपको पहले बताया था पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और यहाँ पे हम रखेंगे साइन कोस 10 कोस सीकेंड सीकेंड कोट, और हमारे यहाँ पे 10 की वैल्यू होगी p/b, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस किसके बराबर होगा? √3 अपॉन 1 के। हम इसकी हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, और हाइपोटेनस की वैल्यू निकालने √3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, और ये 3 प्लस 1 अंडर रूट इज इक्वल टू में h, और ये आ जाएगा √4 जो कि आ जाएगा 2, यानी h हमारा आ जाएगा 2। अब हम यहाँ देखेंगे सीकेंड क्या है? h/b, यानी सीकेंड x इज इक्वल टू h/b। h की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है, आंसर हमारा फिर भी 2 ही आएगा। आप इसको, अगर आपको वैल्यू स्ट्राइक नहीं होती है तो आप इसको इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 10 पॉइंट्स इन ए प्लेन, आउट ऑफ there are 6 are collinear, the number of the triangle formed by joining these points is। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि इसमें शॉर्ट ट्रिक जैसा कुछ हो नहीं सकता। पहली बात तो हम बात करते हैं नॉन कोलिनियर या कोलिनियर। ये एक लाइन है, ठीक है, और इस लाइन पे अगर मैं बोलूं एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, तो मैं ये बोल सकता हूं ए बी सी जो है कोलिनियर है। क्यों? जो एक लाइन पे स्ट्राइक
करते हैं। और अगर मैं बोलूं एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, यहां मैं बोलूं ए और यहां मैं बोलूं बी और यहां मैं बोलूं सी, तो मैं ये बोल सकता हूं ए और सी कोलिनियर नहीं है, दे आर नॉन कोलिनियर नंबर। अब एक बात ध्यान से सुनिए, 6 आर कोलिनियर, यानी अगर मैं बोलूं कि भाई 3 ये हो गए, 4 5 6, यानी ए बी सी डी ई एफ, एक लाइन पे 6 हैं, 6 पॉइंट हैं, तो क्या ये ट्रायंगल बनाएंगे? क्योंकि ट्रायंगल के लिए तो हमें इस शेप में होता है और ये एक लाइन पे नहीं होती, ये 3 अलग अलग लाइन होती है, यानी हमें 2 लाइन तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, समझे आप इस बात को कि भाई अगर 6 कोलिनियर हैं तो हम एक 6 से तो ट्रायंगल नहीं बना सकते, अगर 6 इस पे कोलिनियर है तो हमें दूसरी लाइन पे 4 पॉइंट चाहिएंगे। ठीक है, आपको कोलिनियर और नॉन कोलिनियर का मतलब आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पहले तो इस बात को लिख लेते हैं कि भाई ट्रायंगल रिक्वायर 3 नॉन कोलिनियर points to form a triangle। उसके बाद अब ये क्वेश्चन बन जाता है कॉम्बिनेशन का, जो कि ये होगा C इज इक्वल टू में N K और N माइनस K। ठीक है, N क्या है हमारा, N की वैल्यू है 10, क्योंकि 10 पॉइंट्स हैं टोटल, तो अगर मैं रखूं तो 10, और K क्या हमारा 3 पॉइंट्स, क्योंकि रिक्वायरमेंट हमें 3 की है, तो 10 माइनस 3 का ये। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो 10 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई बाय 7 ये, और इसको सोल्व करें तो 10 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 7 का स्लैश, और यहाँ पे 3 इंटू में 2 इंटू में 1 इंटू में 7, 7 से 7 कटा, 3 से 3 9 कटा और 2 से 8 कटा, 4 3 12, आंसर हमारा 120 होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर is 3/2 respectively. The ratio of the perimeter and area is 5:9. The breadth of the rectangle is, यानी लेंथ और ब्रेथ, लेंथ बाय ब्रेथ क्या है हमारी 3/2, यहाँ मैं 3x और 2x भी बोल सकता हूँ। पैरामीटर और एरिया क्या है 5/9, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, पैरामीटर को 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ और लेंथ इंटू ब्रेथ का फॉर्मूला, और अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूं तो मैं क्या लिखूंगा 2 इंटू 3x प्लस में 2x अपॉन में 3x मल्टीप्लाई बाय 2x, और मैं इन दोनों का अगर मैं सेम करूं तो 5/9 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5x अपॉन में 6x स्क्वायर। ठीक है, 5 से 5 कट गया, 2 से 3 कटा और 3 से 3 कटा। ठीक है, अब ये हमारा क्या आएगा, और एक x से x कटा, क्रॉस मल्टीप्लाई पे x इज इक्वल टू हमारा 3 के बराबर आ जाएगा, और अगर मैं x की वैल्यू यहाँ रखूं तो 3 मल्टीप्लाई 3 और 2 मल्टीप्लाई 3, तो 3 3 9 अपॉन में 6 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ए पॉजिटिव नंबर which is when increased by 17 is equal to 60 times the reciprocal of the number। एक ऐसा नंबर पता कीजिए जिसमें अगर हम 17 को जोड़े तो वो उस नंबर के रेसिप्रोकल का 60 गुना हो जाए। अगर मैं बोलूं एक नंबर x है, उसमें मैंने 17 को जोड़ा तो वो 60 मल्टीप्लाई 1/x के बराबर हो गया, तो x प्लस 17 इज इक्वल टू 60/x, और x को मैं इस तरफ लेके जाऊं तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस में
17x इज इक्वल टू में 60 और एक्स स्क्वायर प्लस में 17x माइनस में 60 इज इक्वल टू 0। बात घूम फिर के वहीं आ गई। क्या? या तो इसे फैक्टर से सॉल्व कीजिए या फिर इसे फॉर्मूले से कीजिए। फॉर्मूला मैं आपको हर क्वेश्चन में बताता हूँ, क्यों? ताकि आपको वो याद हो जाए और आपको उससे डर या डिफिकल्टी ना लगे। बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a, या फिर इसे एक्स स्क्वायर प्लस में 20x माइनस में 3x माइनस में 60 में तोड़ लेंगे और x प्लस में 20 माइनस 3 और x प्लस में 20 इज इक्वल टू 0। तो हमारा फैक्टर क्या बना? हमारा बना x प्लस में 20 और x माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 3 और माइनस 20। अब ना ही तो यहाँ 20 प्लस में 17, ये आंसर हमारा 3 हो जाएगा। अगर आपसे ये टूट के क्वेश्चन नहीं होता या टूट के फ्रैक्शन नहीं होता है तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखने की आदत बनाइए, आपका क्वेश्चन डेफिनेटली होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट नंबर which when subtracted from 5834 gives a number exactly divided by each of the following number। यानी सबसे बड़ा नंबर वो बताना है जिसमें से अगर हम कोई माइनस करें तो ये इससे एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। यानी हमें सबसे पहले तो 20, 28, 32 और 35 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं निकालू एलसीएम 2 10 जा, 14 जा, 16 जा और 35, और अगर मैं यहाँ 2 फिर से लूँ तो 5 जा, 7 जा, 8 जा और 35। अगर मैं 5 से लूँ तो 1 जा, 7 जा, 7 और 8, और 7 से लूँ तो 1 1 1 और 8 और फिर 8। तो एलसीएम हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8। अब 2 2 जा 4, 5 4 जा 20, 7 4 जा 8 7 जा 56, और अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ तो 6 2 जा 12, 5 2 जा अरे 1120 हमारा एलसीएम आएगा। लेकिन 1120 हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें सबसे बड़ा नंबर देखना है। तो सबसे बड़ा नंबर 5834 है। अगर मैं 112 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये इसके नजदीक जाएगा? देखते हैं। कैरी 1 5 6 और 5 1 5, यानी 5600 हमारा जो है इसके पास सबसे नजदीक होगा, यानी आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 7 की पावर 3 is added to the square of the number the answer is। यानी अगर 7 की पावर 3 किसी x के स्क्वायर के साथ जोड़ी जाए तो 539 आंसर होगा। ठीक है, 7 की पावर 3 क्या होती है? 343, और x स्क्वायर इज इक्वल टू में 539, और x स्क्वायर को मैं यहीं रखूं, 539 में से 343 माइनस कर दूं तो क्या बनेगा? 6। 196 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और 196 किसका स्क्वायर होता है? 14 का स्क्वायर होता है। और तो यानी मैं x इज इक्वल टू में 14 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कटा, x की वैल्यू हमारी 14 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 11.98 मल्टीप्लाई 11.98 प्लस में 11.98 मल्टीप्लाई x, यहाँ आप x ले लीजिएगा इसे, प्लस में 0.2 इंटू में 0.2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच इट विल बी परफेक्ट स्क्वायर। यानी हमें ये परफेक्ट स्क्वायर में लाना है, परफेक्ट स्क्वायर में लाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर में लाने के लिए परफेक्ट स्क्वायर की आइडेंटिटीज भी हमें पता होती हैं। अगर मैं इसे x मान लूं और प्लस में 0.02 मल्टीप्लाई 0.02, अब यहां देखिए आप, परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या होता है? a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई b, और प्लस में b मल्टीप्लाई b, क्योंकि फॉर्मूला तो वही है ना, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, यानी a स्क्वायर
a मल्टीप्लाई 2b प्लस में b स्क्वायर, यानी x जो है वो किसके बराबर है, 2b के बराबर है। ठीक है, x जो है 2b के बराबर है और 2 और b की वैल्यू क्या है 0.02, तो आएगा हमारा 0.04 आंसर। थोड़ा सा अलर्ट होके क्वेश्चन को करिएगा, आपके क्वेश्चन इजी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। पहले हमने किया था सम ऑफ 50 ओड नंबर्स, अब है एवरेज ऑफ द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स हर वो नंबर होता है, नेगेटिव वाला भी और पॉजिटिव वाला भी, लेकिन पॉजिटिव बोला है तो कहाँ से काउंट करेंगे, 1 से काउंट करेंगे। 100 है तो कहाँ तक जाएंगे, 100 तक, तो 1 2 3 ऐसे 100 तक हम जाएंगे। अब हमारा ए क्या हुआ, 1 हुआ, ए पी लगेगी ना, क्योंकि एवरेज में क्या करते हैं, एवरेज में करते हैं सम अपॉन में टोटल नंबर। अब टोटल नंबर तो हमारे पास 100 है, सम निकालना हमें, सम के लिए हमें एपी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। a इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू में d इज इक्वल टू में 1, l इज इक्वल टू में 100 और n इज इक्वल टू में 100। तो फॉर्मूला लगाऊं मैं sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस में l, और अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो 100 बाई 2 और 1 प्लस में 100, तो ये आएगा 50, 50 मल्टीप्लाई 101 और ये आ जाएगा 5050 हमारा सम। आंसर यहाँ खत्म नहीं हुआ है, एवरेज निकालने को बोला है। एवरेज में सम हम रख देते हैं 5050, टोटल नंबर कितने 100, और अगर मैं इसे करूँ तो 50.5 हमारा एवरेज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, y varies directly proportional to x plus 3 and y is equal to 8 when x is equal to में 1. What is the value of y when x is equal to 2? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब हम ये बोलते हैं कि भाई कोई x है या a है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y या b है, या फिर x है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन y है, a है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन b है, तो ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू में ky, a इज इक्वल टू में kb, x इज इक्वल टू में k बाय y और a इज इक्वल टू में k बाय b, तो ये इज इक्वल टू में हमारा आ जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x प्लस में 3, यानी मेरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हटाने के लिए y इज इक्वल टू के एक्स प्लस 3, और y की वैल्यू 8 होगी अगर x की वैल्यू मैं 1 रखूंगा। ठीक है, तो y की वैल्यू 8 है, k 1 प्लस में 3, 8 इज इक्वल टू में k और 4, 4 से ये कटा तो k की वैल्यू हमारी क्या आई 2y। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू में 2। अब बात तो वही है, y इज इक्वल टू में k x प्लस में 3, अब k की वैल्यू हमें पता है 2 है, x की वैल्यू हमें 2 दे रखी है, प्लस में 3, 2 प्लस 3 5 इंटू में 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारी 10। चलिए आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है या आपको क्लास अच्छी या कोई आपको कोई मैसेज कन्वे करना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।